हेलो बच्चों, चलो आज हम नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में फंक्शनल ग्रुप जो हमारे चल रहे थे उसमें हमने एल्कोहल फंक्शनल को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो ऑर्डर था हमारे फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या था। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया था? दूसरा कौन सा था? सल्फोनिक एसिड। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड और चौथा था एस्टर। पांचवा एसिड हैलाइड। छठवां अमाइड। सातवां साइनाइड। आठवां आइसोसाइनाइड। नौवां एल्डिहाइड। 10वां कीटोन। 11वां एल्कोहल। अब 12वें पे आ रहे थे हम लोग। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है 12 नंबर का, यहाँ तक हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया था। 12 नंबर का हमारा जो होगा वो होगा थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल जो फॉर्मूला है वो SH है। अगर ऑक्सीजन, जैसे हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला क्या था? OH, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो थायो वर्ड यूज हो जाता है। क्या होता है? थायो वर्ड। तो उसमें हमारे सफिक्स कितने होंगे? एक ही सफिक्स होगा क्योंकि कार्बन तो है नहीं, तो सफिक्स होता है इसके लिए क्या? थायोल। थायोल। और प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। मरकैप्टो प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। समझ में आया? सफिक्स क्या होता है? थायोल। प्रीफिक्स क्या होता है? मरकैप्टो। क्लियर है? चलो फिर से हम एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। चलो नोट करते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, नोट करते चलो, साथ में आप लोग करते भी चलें, आंसर सॉल्व करें। चलो 6 एग्जाम्पल दिए, आप लोग सॉल्व करके आंसर्स बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने बोला था जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होगा तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एंड ऑफ द चेन से, और वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 पर आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? साइड से 1 2 3 4। कोई साइड चेन तो नहीं है, तो 4 कार्बन को क्या लिखूंगा? ब्यूट।
डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर, तो ब्यूट 1 पर इन, और 2 पर क्या है, थायोल, ब्यूट 1 इन 2 थायोल। चलो इसको देखो, बताओ नंबरिंग कहाँ से करें। कार्बन तो है नहीं, ये भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन, ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो कहीं से भी कर लो, 1 2 3, समझ में आया। अब देखो 3 कार्बन है, कोई साइड चेन तो है नहीं, 3 कार्बन के लिखेंगे प्रोपेन, सादा सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। किस किस पर है, 2 ही पर है, तो 2,2 2 बार है इसलिए डाई थायोल, प्रोपेन 2,2 डाई थायोल। अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दो। इसमें हमारा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारा एल्कोहल और एक है थायो एल्कोहल। बताओ कौन सा सीनियर है, कौन सा है, एल्कोहल सीनियर और थायो एल्कोहल क्या है, जूनियर। तो अभी क्या है, साइड चेन, ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे सीनियर फंक्शन उस 1, अब 2 उधर चले जाएंगे, 3 4, साइड चेन है, हाँ है। अब 2 पे क्या लिखेंगे, 2 पर क्या है, थायोल कि मरकैप्टो, ये साइड चेन है तो क्या लिखेंगे, 2 पर मरकैप्टो, ठीक है। अब कोई साइड चेन नहीं है, अब क्या लिखेंगे, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड साइक्लो ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या लिख देंगे, ऑल। समझ में आया, ई को हटा देंगे, क्लियर है। चलो अगला देखो, अगला क्या है हमारा, स्पायरो कंपाउंड है। और स्पायरो कंपाउंड्स के अपने रूल्स थे कि नंबरिंग कहाँ से होगी, पहले छोटे साइकिल से। तो चलो या तो यहाँ से होगी या फिर यहाँ से होगी, कहीं से भी कर लो, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। मैंने यहाँ से कर लिया, 1 2 3। अब ध्यान दो, सीनियर फंक्शन कौन सा है, थायो एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा क्या सीनियर, अभी क्या है, साइड चेन। तो हमें इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। 3 का कहाँ आएगा, 4 5 6 7, ठीक है। साइड चेन है, हाँ है। अब तो ये साइड चेन का काम करेगा, किस पर है, 6 पर, तो उसका लिखेंगे 6 पर क्या है हमारा, 6 पर है मरकैप्टो, और कोई साइड चेन नहीं। अब क्या लिखेंगे, स्पायरो, 6 पर मरकैप्टो स्पायरो। छोटे साइड कितने हैं, छोटी रिंग में 2 कार्बन है, बड़ी रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2,4, क्लियर है। अब टोटल कार्बन है 7, तो 7 को क्या लिखेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, क्या लिखेंगे, हेप्टेन। और 4 पर क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 पर लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। चलो अगला वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। बताओ क्या होगा नेम, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, मान लो मैंने यहाँ से कर ली, 1 2 3 4 5, कोई साइड चेन तो नहीं है, क्या लिखेंगे, 5 को पेंटेन। फंक्शन किस किस पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 3 बार इसलिए ट्राई, फिर थायोल। समझ में आया, पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई थायोल। अगला वाला कैसा है, बाईसाइक्लिक। और बाईसाइक्लिक के क्या रूल्स हैं, नंबरिंग या तो इस पॉइंट से होगी या तो इस पॉइंट से होगी, और पहले किसको मिलेगी, बड़े साइकिल को। अब देखते हैं फंक्शन कौन कौन से। एक तो हमारा अमाइड दिख रहा है, CONH2, ये अमाइड है, और ये क्या है, थायो एल्कोहल। तो जूनियर कौन सा है, थायो एल्कोहल, तो ये साइड चेन हो गया। तो सबसे पहले नंबरिंग तो हम यहीं से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब साइड चेन है, हाँ है, इसका नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 पर क्या लिखेंगे, मरकैप्टो, तो लिख लेते हैं, ऊपर नाम लिख रहा हूँ मैं, 7 पर
7 पर क्या है, मरकैप्टो, क्लियर है। बाई साइकिल अब क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। इस साइड कितने कार्बन है, 1 2 3 4, छोटे में कितना है 1, और बीच में कितना है 0। टोटल कार्बन कितने हैं 7, 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार, इसलिए क्या लिखेंगे हेप्टा। किस किस पर है, 2 and 4 पर, तो 2,4 डाई इन। अब 3 पर क्या लिखेंगे, अमाइड या कार्बामाइड, 3 पर लिखेंगे कार्बामाइड, कार्बामाइड, क्लियर है, क्योंकि हमने इसको नंबर नहीं दिया, मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर हुआ, चलो नेम लिखो जल्दी से। ये 6 वाले का नेम लिखा है मैंने ऊपर, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये नंबर था 12, अब हमारा है 13 अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का जो सफिक्स, पहले तो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, चलो पहले सफिक्स लिख देते हैं। फॉर्मूला जनरली फॉर्मूला क्या होता है, NH2, क्या होता है NH2। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होता है, कार्बन तो है नहीं तो सफिक्स होगा अमाइन, और जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमीनो। क्या होता है, अमीनो। तो सफिक्स होता है अमाइन, प्रीफिक्स होता है अमीनो। चलो अब जो अमाइंस है वो 3 टाइप के होते हैं, तो एक होता है हमारा 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस। 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस क्या होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन है बेटा, वो नाइट्रोजन किससे जुड़ा होगा, केवल एक ही कार्बन से। जो नाइट्रोजन है अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे अमाइंस को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं बोलूं CH3 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस का, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किससे जुड़ा है, केवल एक कार्बन से, और बाकी की वैलेंसी कौन बैलेंस करेगा, हाइड्रोजन। समझ में आया, बाकी की वैलेंसी कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन। अब आ रहा है 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन। 2 डिग्री जिसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से। चलो एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिख दिया CH3 CH2 NH CH3। तो जो ये नाइट्रोजन है वो देखो एक हाइड्रोजन से और 2 साइड कार्बन से जुड़ा, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। ये कैसा है 1 डिग्री। थर्ड क्या होगा 3 डिग्री और टर्सरी अमाइन। थ्री डिग्री और टर्सरी अमाइन। इसमें क्या होगा, कार्बन कितने, सॉरी नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा होगा 3 कार्बन से। 3 कार्बन बना लेते हैं, CH3 NCH3 CH3। तो ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है 3 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। तो अमाइंस के हमें डिग्री समझ में आ गई। 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे
इसके नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो चलो इनके नेम लिखना सीखते हैं पहले तो, ठीक है, इनके नेम सीखते हैं। देखो अब इसको मैं अरेंज करता हूँ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री खत्म कर देता हूँ। हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप है हमारा NH2। कार्बन तो है नहीं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमारे इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर है यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। नेम लिखेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? वो सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर क्या लिख देंगे? अमाइन। तो ई तो हट जाएगा, तो प्रोपेन नमाइन। समझ में आया? प्रोपेन अमाइन। क्लियर हुआ? चलो इस वाले में क्या करते हैं, जो बड़ी चेन होगी उसको तो हम मेन चेन मानेंगे, और जो छोटी होगी उसको हम क्या मानते हैं? एज अ साइड चेन। तो जैसे इसको हम क्या मान लेंगे? साइड चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बड़ी चेन को देंगे मेन चेन, 1 2। तब देखो ये कैसे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, CH3। ये CH3 किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो क्या लिखेंगे हम इसको? N मिथाइल। एक कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते थे? मिथाइल, लेकिन ये किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? N मिथाइल। तो आप ऊपर वाला नोट करो पहले, फिर मैं इसका नेम लिख रहा हूँ। हो गया? चलो बताओ इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन किस पे जुड़ा है? नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा है? CH3। तो क्या लिखेंगे? N, इसका नेम लिख देंगे मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या बोलेंगे? H, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर अमाइन। तो 1 लिख नहीं रहा हूँ, इसी लिख रहा हूँ, इथेन नमाइन। क्लियर है? N मिथाइल इथेनामाइन। चलो जल्दी से नोट करो। थर्ड वाला देखते हैं हम एग्जांपल। थर्ड वाले में देखो बेटा, तीनों साइड, तीनों जो हैं वो एक जैसे हैं, तो किसी को एक को मेन चेन मान लो, एक को ही मानना पड़ेगा। मान लो इसको मैंने मान लिया मेन चेन, तो इसको 1 लिख दिया। अब ये क्या है? दोनों साइड चेन की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों किसका काम कर रही है? साइड चेन का काम। तो नंबरिंग तो 1 तो इसी को दे दिया। आप क्या लिखेंगे? 2 बार है तो NN डाई मिथाइल। समझ में आया? अब इसका नेम कैसे लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे 2 बार है तो N, N डाई मिथाइल। समझ में आया? इनका नेम लिख दिया NN डाई मिथाइल। अब एक कार्बन का बोलेंगे मिथेन, और उसी पर अमाइन जुड़ा तो मिथेन नामाइन, मिथेन नामाइन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मिथेन अमाइन। क्लियर हुआ? चलो लिख लिया। तो हमने किसके एग्जाम्पल लिख लिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। चलो एक आध दो एग्जाम्पल्स और कर दे रहा हूँ। ये 3 तो एग्जाम्पल सही हो गए हमारे। चलो 4th एग्जाम्पल। चलो देखें। बेटा ध्यान दो, इसमें हमारा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में हम क्या करते थे? मैंने पहले ही बोला था। एक और लिख लेते हैं हम। NH, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ठीक है। वो बात वही है, एक क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन। चलो सबसे पहले देखते हैं हम इस वाले कंपाउंड को। तो इस वाले में देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप है NH, मतलब क्या? अमाइंस। और एक ही हाइड्रोजन है, मतलब 2 कार्बन है, तो क्या जोड़ा? मिथाइल। इसको तो हम क्या लिखेंगे? एज अ साइड चेन।
अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, या तो इस एंड से करेंगे या फिर इस एंड से करेंगे, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, तो मान लो इस एंड से कर ली तो 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से सेम ही आया था, इसलिए 4 5। सबसे पहले क्या लिखूँगा, एन पर मिथाइल है, एन मिथाइल। अब 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए पेंटेन, और 3 पर अमाइन, एन मेथाइल पेंटेन 3 अमाइन, ई को हटा देंगे। क्लियर हुआ। चलो अगला वाला देखो। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारा अब कैसा है, 3 डिग्री अमाइन है, ये कैसा है 3 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन है, भले ही कुछ भी हो तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से। तो 1, अब 2 पर चले जाओ, 3 4 5 6। अब ध्यान दो बेटा, 4 पे 2 मिथाइल है, एक मिथाइल है एक मिथाइल है, और एन पर भी 2 मिथाइल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एन डाई मिथाइल, और 4 डाई मिथाइल भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं सबको एक साथ लिख दूँ, ये भी मिथाइल मिथाइल चारों मिथाइल ही है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एन एन 4 ठीक है, एन 4 कितनी बार है, 4 बार, इसलिए लिख देता हूँ टेट्रा मिथाइल। समझ में आया, एन 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 पे भी है और 4 पे भी है, तो एन 4 टेट्रा मिथाइल। अब क्या लिखेंगे, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है। और 1 पर क्या है, अमाइन, तो साइक्लो हेक्सेन 1 अमाइन। क्लियर है। चलो इस वाले को देखते हैं फिर से। नाइट्रोजन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। क्लियर है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब देखो 1 2 3 पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा, सभी एक जैसे हैं तो कहीं से भी कर लो, मान लो यहाँ से कर ली नंबरिंग, 1 2 3 4 5। अब एक तो मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल है। एक तो मिथाइल और एक क्या है, साइड चेन इथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, तो किस पर है, 3 पर इथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल। अब N पर है मिथाइल, तो 3 इथाइल N मिथाइल। समझ में आया। अब 5 का लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन, और 3 पर क्या है, अमाइन, N मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन। क्लियर हुआ, समझ में आया इसका नेम। चलो नोट करो। हो गया। चलो अब इसके बाद जो हमारा ऑर्डर आएगा 13 हो गया, ठीक है। अब जो 14 पे आता है वो आता है डबल बॉन्ड, 15 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब जैसे मैं कुछ हेडिंग डला रहा हूँ, सम प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप, सम प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, सम प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। सम प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लिए केवल आप क्या लिखोगे, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिखोगे मतलब आप उनको हमेशा क्या मानोगे, साइड चेन। समझ में आया। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको आप हमेशा क्या लिखोगे, प्रीफिक्स लिखोगे, और प्रीफिक्स लिखोगे मतलब उनको हमेशा क्या मानने वाले हो आप, एज आ साइड चेन मानने वाले हो। क्लियर है। चलो तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। जैसे प्रीफिक्स पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पहला है हमारा क्लोरीन। अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको आप क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या लिखोगे, क्लोरो। इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो हो जाएगा क्लोरो। अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखोगे, फ्लोरो। अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो। आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो।
NO2 जुड़ा है तो नाइट्रो, NO जुड़ा है तो नाइट्रोसो। समझ में आया? ये हमारे क्या होगा, कुछ प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। आपको इनको हमेशा क्या मानना है, एज आ साइड चेन मानना है। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट करो, फिर हम 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन को के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो। क्लियर है? चलो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो ये हमारा हो गया 4 एग्जाम्पल्स, हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखो बेटा, इसमें हमने Cl जोड़ा है, तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है Cl या फिर प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है? ध्यान से देखना है इसको। चलो ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो हमने लिखा है COCl है ये, और COCl मतलब COX हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। समझ में आया? ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, एसिड हैलाइड। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या लिखे, ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पर है, 2 पर, तो ब्यूट, सॉरी 3 पर, तो ब्यूट 3 इन, और 1 पर क्या लिखते थे, ऑयल हैलाइड मतलब क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड। क्लियर है? इको हटा देंगे। इसमें ध्यान दो, आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक NO2 और एक फ्लोरीन है। समझ में आया? तो मेन चेन हमारी कौन सी हो जाएगी, मेन फंक्शन ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर यहीं से करेंगे 1 फिर 2 3 4 5। क्लियर है? 1 2 3 4 5। अब ध्यान दो, 3 पर क्या है, नाइट्रो, और 4 पर क्या है, फ्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, फ्लोरो। तो क्या लिखेंगे, पहले 4 पर क्या है, फ्लोरो। 3 पर क्या है, नाइट्रो। 5 कार्बन को पेंटेन, और 1 पर ऑइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? 4 फ्लोरो, 3 नाइट्रो, पेंटेनोइक एसिड। अगला वाला एग्जांपल ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, और 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा मेन फंक्शनल कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, साइड चेन। और साइड चेन जब मानते तब क्या लिखते थे इसके लिए, बताओ क्या लिखते थे अमाइड के लिए? अमाइड के लिए लिखते थे हम कार्बामोइल, याद है?
अमाइड के लिए जब हम प्रीफिक्स यूज करते तो क्या यूज करते थे, कार्बामोइल। चलो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद इस वाले को करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, दो फंक्शन, दो प्रीफिक्स सफिक्स लिखे थे। एक लिखा था ओइक एसिड और दूसरा लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स में लिखा था कार्बोक्सी। दूसरा था हमारा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए हमने लिखा था सल्फोनिक, सफिक्स लिखा था सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स लिखा था सल्फो। तीसरा था हमारा एसिड एनहाइड्राइड, उसके लिए हमने लिखा था सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड और दूसरा लिखा था कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसके लिए हमने प्रीफिक्स लिखने का तरीका बताया था एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। उसके बाद आए थे हम एस्टर पर। तो एस्टर के लिए हमारे दो सफिक्स थे, ओएट और कार्बोक्सिलेट। इसके लिए भी दो टाइप के प्रीफिक्स थे। अगर हमारा कार्बन से जुड़ रहा था, अगर हमारा ये फंक्शन ग्रुप कार्बन से जुड़ा था, क्या था, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा था एल्केनॉइल ऑक्सी। क्लियर है। फिर हमारा था एस्टर के बाद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑयल हैलाइड, सफिक्स क्या था, ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल। फिर हमने पढ़ा एमाइड। एमाइड के लिए क्या था, एमाइड, और अगर सफिक्स, दूसरा सफिक्स क्या था, कार्ब अमाइड, और प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स था इसके लिए कार्बामोइल। क्लियर है, कार्बामोइल। उसके बाद हमने पढ़ा था सेवेंथ साइनाइड। साइनाइड के लिए क्या था, सफिक्स, दो सफिक्स थे, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, और प्रीफिक्स क्या था, साइनो। उसके बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के लिए क्या पढ़ा था हमने, कार्बाइल अमाइड, और प्रीफिक्स क्या था, आइसोसाइनो। उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल और दूसरा कार्बल्डिहाइड। प्रीफिक्स क्या था एल्डिहाइड के लिए, एल्डो या फिर फॉर्माइल। फिर आए थे हम लोग कीटोन पर। कीटोन के लिए एक ही सफिक्स था, ओन, और प्रीफिक्स क्या था, कार्बोनाइल कॉमा ऑक्सो कॉमा कीटो। चलो उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या था, एल्कोहल के लिए सफिक्स था ऑल, प्रीफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था थायो एल्कोहल। थायोल के लिए सफिक्स क्या था, थायोल, प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स मरकैप्टो। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, अमाइन। अमाइन के लिए क्या था, अमाइन, और सफिक्स प्रीफिक्स क्या था, अमीनो। अब हम सम प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे, तो यहाँ तक समझ में आया। तो इसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या था, कार्बामोइल। तो किस पर लिखेंगे, 9 पर तो कार्बामोइल है, और 5 और 6 पर देखो बेटा, 5 पर इथाइल है और 6 पर भी इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखेंगे, 9 पर क्या है, कार्बामोइल। अब 5 और 6 पर, तो 5,6 दो बार, इसलिए डाई मिथाइल, सॉरी डाई इथाइल, डाई इथाइल। क्लियर, इथाइल है। अब टोटल कार्बन है 9, तो 9 को लिखेंगे नोनेन, नोनेना, नोनेन, और 1 पर ओइक, नोनेन ओइक एसिड, नोनोइक एसिड। चलो इसको लास्ट एग्जांपल सल्फोनिक एसिड वाला। हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, सल्फोनिक एसिड। अब क्या है, ये सबकी सब साइड चेन। नंबर 1 तो यहीं से मिलेगा। अब 2 देखो, अगर साइड तो 2 पे आएगा, 3 पे, 4, 5, 6 पर आएगा। इस साइड से भी सेम है। अब ध्यान दो, इस पे 2 पे क्या आएगा, फ्लोरो, इस पे 2 पे क्या आएगा, क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आता है, फ्लोरो, क्लोरो, तो नंबरिंग 2 उसको मिलेगी, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान दो, इसको बोलते क्लोरो, इसको ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे, 3 पर क्या है, ब्रोमो, क्योंकि एज अ साइड चेन लिखते हैं। 2 पर क्या है, क्लोरो। 6 पर क्या है,
क्लोरो। फोर्थ पर क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो। फिफ्थ पर क्या है, नाइट्रोसो। अब और कुछ बचा नहीं, अब क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन। और 1 पर क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। 1 पर क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड। तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 6 फ्लोरो, 4 नाइट्रो, 5 नाइट्रोसो, साइक्लो हेक्सेन, 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ा दिया है, ओपन चेन वाले सारे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर सीख लिए हैं, क्लोज मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड के देखे हैं, बाईसाइक्लिक के देखे हैं, और स्पायरो के देखे हैं, और सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच करके भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। ठीक है, तो उसमें हमें याद करने हैं मैक्सिममली, तो जो समझाने लायक होंगे वो मैं समझा दूंगा। तो अब मैं कई सारे सीधा सीधा लिखता जाऊंगा और आपको बस क्या करना है, नोट करना और याद करना है। अच्छा, परेशान मत नहीं होना, क्योंकि याद करने वाला डेटा है तो धीरे धीरे याद होता जाएगा। चैप्टर्स में भी आएगा, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, आपके 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी चैप्टर्स है, अल्कोहल है, तो उसमें भी आते जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी याद कर लेंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी आप ये परेशान मत होना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स मान लो, ये समझ लो बेंजीन। अब बेंजीन तो याद होगा ना, तो सबसे पहले चलो मैं बेंजीन ही लिख देता हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ या तो इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसे सर्कल बना हुआ मिल जाएगा, या डॉट डॉट से होगा सर्कल, या फिर उल्टा मान लो ऐसे होगा, इस साइड से बना दो। ये सभी के सभी को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हो, बेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगस्त केकुले नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया था। क्लियर है। चलो, अब अगर बेंजीन आपकी मेन चेन है, अगर आप इसको मेन चेन मान रहे हो तब तो आप क्या लिखोगे, बेंजीन। और अगर इसको साइड चेन मान रहे हो तब आप इसको क्या लिखोगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका C6, फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, अगर आप इसको मेन चेन मान रहे हो तो आप क्या लिखोगे, बेंजीन। और जब इसको साइड चेन मानते हो तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होता है इसके लिए फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। जब इसको आप क्या मानते हो, प्रीफिक्स मतलब क्या मानते हो, जब है साइड चेन। तो जैसे एक दो एग्जांपल्स करा देता हूँ, जैसे साइड चेन के एग्जांपल्स, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक बेंजीन लगा दिया। या तो बेंजीन लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या एस टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर C6H5। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी आप इसको ऐड करोगे, तब इसके लिए आप क्या और क्या बोल सकते हो उसको, या फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ C6 ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, C6H5। इसका भी मतलब क्या है, बेंजीन। जब इसको साइड चेन मानेंगे तब क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 5। अब 3 पर क्या लिख देंगे, 3 पर लिखेंगे फिनाइल। 3 पर क्या लिखेंगे, फिनाइल। 5 कार्बन है, 5 को क्या लिखेंगे, पेंटेन। नहीं, पेंट डबल बॉन्ड है किस पर, 4 पर, तो पेंट 4 पर इन। और 1 पर क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। तो ई को हटा देंगे। समझ में आया, 3 फिनाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर है। चलो, तो आज मैं सारे तो नहीं लिख पाऊंगा, मैक्सिमम भी ट्राई करता हूँ, कुछ आज हो जाएंगे। बाकी बचा वो हमारा जो चैप्टर है वो एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हम सारे
जो हमारे एरोमेटिक और जो भी बच गया है कुछ एक्स्ट्रा वगैरह जो नॉलेज देनी है आपको, वो सारा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलो मैं एक एक करके कर रहा हूँ सब। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। चलो, तो सबसे पहला हमारा था बेंजीन। अब ध्यान से आप नोट करते चलना, इसको मैं एक ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ। क्या था इसको, क्या बोलते हैं? बेंजीन। ठीक है, दूसरा अगर बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा है तो आप क्या बोलोगे? मिथाइल। वन तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, सॉरी कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लोगे तो या तो साइकिल बना हुआ मिल जाएगा आपको, तो वन साइकिल ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वन पर मिथाइल और उसको क्या बोलोगे आप? बेंजीन। तो उसको वन लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? लिखना है तो लिख लो, वन मिथाइल बेंजीन। ये हो जाएगा IUPAC नेम। और इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है टॉल्यून। क्या होता है? टॉल्यून। टॉल्यून, सॉरी टॉल्यून होता है, TOLUENE। देख लेना आप स्पेलिंग, टॉल्यून। ठीक है, पहला हमारा हो गया मिथाइल बेंजीन और टॉल्यून। दूसरा, सॉरी तीसरा, यहाँ पे लिख दिया मैंने X। और वेयर X क्या क्या हो सकता है? X जो आपका है, X हो सकता है या तो फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो उसको क्या बोलोगे आप? हेलोबेंजीन, मतलब फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हेलो बेंजीन। क्लियर हुआ? फोर्थ, अगर NO2 जोड़ा है तो उसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे? नाइट्रो बेंजीन। नोट करते चलना। अगला, फिफ्थ, अगर बेंजीन के ऊपर COH जुड़ा है तो उसको आप बोलते हो बेंजोनोइक एसिड। बेंजोनोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा है, C⋯OH, तो उसको बोलते हो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हो? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा है तो उसको बोलते हो फिनॉल। क्या बोलते हो? फिनॉल। नोट करो जल्दी से, फिर आगे लिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला है जो 8th नंबर। अगर बेंजीन के ऊपर CH2Cl है तो उसको बोलते हैं बेंजल, क्या लिखेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर CH2 मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 था, उस पर से एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाया तो बेंजाइल क्लोराइड। सॉरी एक सेकंड,
चलो बेंजाइल क्लोराइड, अगर एक और हाइड्रोजन हटाया और 2 क्लोरीन जोड़ दिए तो इसको बोलते हैं बेंजल, नॉट बेंजाइल। क्या लिखेंगे? बेंजल क्लोराइड। अच्छा, डाई नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं, जो तरीका वही बता रहा हूँ, याद करना है आपको। 10, अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दें और तीनों पे क्या लगा दूँ? क्लोरीन, तब इसको बोलते हो बेंजो। तो पहले बेंजाइल, फिर बेंजल, फिर बेंजो। अब इसको लिखते हैं ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा है तो इसको बोलते हैं हम एनिलीन। एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है तो उसको बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं? स्टायरीन। चलो, बेंजीन तो मैं याद है, अगर 2 बेंजीन रिंग को मैंने एक साथ लगा दिया, क्या किया? 2 बेंजीन रिंग को एक साथ लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन का नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। 14, अगर 3 बेंजीन रिंग को एक साथ लगा दिया सीरीज में, बेंजीन नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। बेंजीन नेफ्थलीन एंथ्रासीन। और अगर तीसरी वाली रिंग को कुछ इस टाइप से लगा दे, इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं पेनेंथ्रीन। क्या बोलते हैं? पेनेंथ्रीन। CH3 इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। नोट करते चलना, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, पेनेंथ्रीन, क्यूमीन। सेवनटीन, अगर आप बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? OCH3। OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल।
अगर बेंजीन के ऊपर एक OH और बाकी सिमेट्रिकली NO2 लगा दूं, इधर लगा रहा हूं OH और बाकी सिमेट्रिकली NO2, ठीक है, इसका मैं नेम लिख रहा हूं, आप 1 मिनट वेट करो, तब तक पहले आप यहां तक नोट करो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बेटा, इसका जो नेम है इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम जो है इसका क्या है? पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलो अगला, हमारा यहाँ पे अगर लिखा हुआ है OC2H5, उसको बोलते हैं हम विनेटॉल, ठीक है। चलो कुछ और हम बात कर लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो हमारे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर है? चलो अगर यहाँ पे और यहाँ पे कोई ग्रुप लगाए, जैसे मान लो इसको मैंने 1 दे दिया, ठीक है, पहले मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ। अगर मैंने इस पोजीशन को 1 दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में 2AB हो गई और 2AB हो गई, क्योंकि दोनों साइड से क्या है? सिमेट्रिकल। तो 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 तो सेम पोजीशन हो गई। तो अगर 1 के साथ कोई 2 या फिर 6 पे जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है। और 1 3 और 5 सेम पोजीशन हो जाएंगी, इसको बोलते हैं मेटा। और 1 और 4 पे जुड़ा है कोई तो उसको बोलते हैं पैरा। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात कर रहा था जो 20 नंबर्स पर, अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है तो इसका एक नेम क्या हो जाएगा? नंबर 1 और 2, तो उसको लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 और 2 को क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो, तो इसको बोल सकते हैं ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? चलो और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 21 था। चलो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3 लगाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो उसका नेम क्या हो जाएगा? 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या IUPAC हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ? मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और ऑर्थो को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं O से, मेटा को M से, पैरा को P से, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है? चलो तो 21 का 22 क्या हो जाएगा? अगर मैं पैरा बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? 1,4, यहाँ पे और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 4 कहीं से भी देख लो तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर क्या बोल सकता हूँ? पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। समझ में आया? मैंने P लिख दिया, P मतलब पैरा, ऑर्थो मतलब O, मेटा को M से, पैरा को P से डिनोट करते हैं। बाकी जो इसके बचे हुए एग्जांपल्स हैं और भी कुछ हैं, मतलब इतने और होंगे अराउंड, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और जो बचा हुआ कुछ भी एक्स्ट्रा रह जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अगर देनी होगी तो मैं इसी चैप्टर में भी आपको दे दूंगा। और ये चैप्टर्स की जैसे जो नेम है आपके, कई सारे नेम, जैसे फिनॉल वगैरह बोला मैंने, पिक्रिक एसिड बोला, ये आपके नेम्स वापस आएंगे। ये जो आपके वापस नेम्स आएंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे हमने बोला बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे इनके दोबारा से आपको कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे याद होगा तो वहाँ पे आसान हो जाएगा, या तो फिर आप वहाँ पे याद कर लेना। समझ में आया? तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिखा देता हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर हमारा चल ही रहा था। तो मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू। ठीक है।